कहते हैं दिन का थका हुआ इंसान जब रात को अपने बिस्तर पर जाता है तो उससे आप कुछ भी पूछिए, वो झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि थका हुआ इंसान कभी झूठ बोल ही नहीं पाता। झूठ बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है ना, बहुत ताकत। इसीलिए रात के आगोश में हमें हमेशा वो सब बातें याद आती हैं जो या तो कहीं हमें फेलियर का एहसास कराती हैं या फिर उस काश किंतु परंतु का, कि हमने काश उस रिश्ते में कोशिश कर ली होती, काश हमारे साथ ऐसा ना हुआ होता। लेकिन शायद ज़िंदगी यही है दोस्तों, जो अपने हिसाब से चलती है। ऐसा ही था कुछ हमारी इस कहानी के हीरो के साथ, यानी विवान के साथ। रात की 2:30 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन विवान के कमरे में अब भी मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी चल रही थी। वो पिछले 3 घंटे से एक ही चैट खोलकर बैठा था। ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लास्ट सीन टुडे एट 11:47 PM, और नीचे उसका आखिरी मैसेज, प्लीज एक बार बात कर लो। लेकिन कोई जवाब नहीं। इस बार बात सिर्फ लड़ाई की नहीं थी, इस बार रिश्ता टूट चुका था। जिस लड़की के लिए विवान रातों भर जागा, न जाने कितनी रातें बिना सोए गुजार दी, वो लड़की सान्या अब उसकी जिंदगी में नहीं थी। बात 3 साल पहले की थी, जब पुणे में कॉलेज फेस्ट में पहली बार विवान ने सान्या को देखा और बस देखता ही रह गया। ब्लैक ड्रेस, खुले बाल और आंखों में अजीब सी शांति। कितनी प्यारी लग रही थी सान्या। विवान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसका दोस्त उसकी हालत देखकर बोला, हे भाई, प्यार हो गया क्या? विवान हंस पड़ा, अरे नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है, पर क्या पता नहीं। सानिया सब लड़कियों से अलग थी। ना ज़्यादा बोलती थी, न जल्दी किसी घुलती मिलती थी, लेकिन जब हंसती थी तो लगता था जैसे आसपास की सारी आवाज़ें रुक गई हो। सानिया की हंसी में गज़ब की कशिश थी। विवान और सानिया धीरे धीरे दोस्त बने और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों हर चीज़ साथ करते, सुबह की पहली गुड मॉर्निंग, रात का आखिरी कॉल, कॉलेज बंक और बारिश में घूमना, एक ही ईयरफोन में गाने सुनना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना और फिर 5 मिनट बाद मान भी जाना। सानिया हमेशा कहती, अगर तुम साथ हो ना तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। और विवान जवाब देता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। लेकिन जिंदगी हमेशा पर नहीं चलती दोस्तों। कॉलेज खत्म हुआ और सानिया को बैंगलोर में नौकरी मिल गई और विवान दिल्ली वापस आ गया। पहले पहले सब ठीक था, वीडियो कॉल, लेट नाइट बातें और फ्यूचर प्लान्स। लेकिन सानिया धीरे धीरे बदलने लगी। होता भी क्यों नहीं, समय के साथ धीरे धीरे ज़िंदगी बदल ही जाती है, तो इंसान क्यों नहीं। सानिया अपने काम में बिजी रहने लगी, इधर विवान अपने करियर को लेकर परेशान रहने लगा। धीरे धीरे कॉल्स छोटे होने लगे। जहाँ पहले 3 घंटे बातें होती थी, अब सिर्फ खाना खाया, हाँ ठीक हो, और फिर साइलेंस। दोस्तों, रिश्ते अचानक नहीं टूटते, धीरे धीरे रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं और फिर वही दरारें रिश्तों को तोड़ देती हैं। मुझे उम्मीद है आप इस प्यारी सी कहानी को एंजॉय कर रहे हैं। ख्वाबों के शहर यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मैं आज भी ये प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। और आई एम श्योर आप किसी अपने को शायद इस वक्त याद भी कर रहे होंगे और मन में आपके ये भी चल रहा होगा, विवान और सानिया की ज़िंदगी में आखिर क्या हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आपके सवाल का जवाब आगे की बची हुई कहानी में है। सानिया को शिकायत रहती थी, तुम पहले जैसे नहीं रहे,
वहीं विवान को भी शिकायत रहती थी, तुम्हारे पास अब मेरे लिए टाइम नहीं है सानिया। लेकिन दोनों में से किसी ने बैठकर रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। दोनों बस अपनी अपनी तकलीफ में उलझ गए। फिर आखिर वो रात आ ही गई जब सानिया ने कहा, मुझे लगता है शायद हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। सानिया के मुंह से अचानक ये सुनकर विवान डर गया और हकलाते हुए बोला, मतलब? सानिया झिझकते हुए बोली, बस थोड़ा टाइम। लेकिन प्यार में थोड़ा टाइम अक्सर बहुत बड़ा टाइम यानी बहुत बड़ी दूरी बन जाता है दोस्तों। उस रात विवान बहुत परेशान था। उसका इंटरव्यू खराब गया था। वो सिर्फ सानिया से बात करना चाहता था। उसने सानिया को कॉल किया, 1 बार, 2 बार, 5 बार, लेकिन सानिया ने फोन नहीं उठाया। 2 घंटे बाद सानिया का मैसेज आया, बिजी थी। विवान का गुस्सा फूट पड़ा और कॉल पर वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, इतनी भी क्या बिजी थी कि कॉल नहीं उठा सकती थी? सानिया ने भी गुस्से में जवाब दिया, हर वक्त तुम्हें अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती विवान, तो मत करो, फाइन। गुस्से में विवान बोला। उस रात दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को अचानक बहुत कुछ कह दिया, ऐसी बातें जो प्यार में कभी नहीं कहनी चाहिए। और फिर अचानक 2 दिन बाद सानिया का एक मैसेज आया, आई थिंक वी शुड एंड दिस रिलेशनशिप। विवान का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन सानिया का फोन स्विच ऑफ था। ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा दर्द अकेलेपन का नहीं होता, दर्द उस आदत का होता है जो अचानक छिन जाती है। विवान हर सुबह उठकर उसका चैट खोलता, फिर याद आता अब तो वो उसकी नहीं रही। उसने कई बार खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर रात वो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने की कोशिश करता, चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। उसकी हंसी, उसकी नई जिंदगी, ये सब देखकर उसका दिल हर बार बैठ जाता और विवान के अंदर कुछ टूट सा जाता। ब्रेकअप के 4 महीने बाद सानिया अचानक दिल्ली आई और उसने विवान को मैसेज किया, कैन वी मीट वंस? विवान ने बिना सोचे यस लिख दिया। दोनों लोधी गार्डन में मिले, वही जगह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को आई लव यू कहा था। लेकिन इस बार सब अलग था, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई मुस्कान, बस थी तो दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी। सानिया धीरे से बोली, कैसे हो? विवान हंसा और बोला, तुम्हारे बिना लोग जैसे होते हैं वैसा हूं। सानिया की आंखें भर आई और वो बोली, मैंने कोशिश की थी। मैंने भी, विवान ने धीरे से कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर विवान ने पूछा, क्या वापस आ सकते हैं हम? सानिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया और कहा, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस खत्म हो जाते हैं। उस पल विवान समझ गया, प्यार तो था लेकिन अब साथ खत्म हो चुका था। उस रात सानिया वापस चली गई और जाते जाते एक आखिरी मैसेज भेजा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन हर खूबसूरत चीज हमेशा नहीं रहती। विवान ने बहुत देर तक उस मैसेज को देखा। पहली बार उसने रिप्लाई नहीं किया। 1 साल गुजर गया। विवान अब पहले जैसा नहीं था। वो हंसता था, काम करता था, दोस्तों के साथ घूमता भी था। लेकिन कुछ प्यार इंसान से पूरी तरह नहीं जाते। एक रात बारिश हो रही थी। विवान बालकनी में खड़ा था। फोन में पुरानी तस्वीरें देखते देखते अचानक उसकी नज़र उस चैट पर गई। ऊपर अब भी वही नाम था, सानिया। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, बस हमें प्यार का मतलब सिखाने आते हैं। और इस बार उसने रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि वो चैट ही डिलीट कर दी। क्या उसने सही किया दोस्तों? आपको क्या लगता है? आप विवान की जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगली कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।